हेलो क्रिप्टन स्मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। क्या हाल चाल है भाई? हाल चाल तो यार गलत ही पूछ लिए भाई। हाल चाल तो सही होंगे, इन्हीं मार्केट का हाल देख के मुझे पता लग पा रही है कहाँ मार्केट में क्या सारी चीज बन रही है, क्यों मार्केट डिप ले गई, किस चीज का हम इंतजार कर रहे थे, क्या वो चीज होती हुई दिख रही है, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। फटाफट से आखिरी तक देखने की कोशिश करना, सब कुछ न्यूज भी शेयर करता हूँ। देखो वही चीज हुई है मार्केट में जिस चीज की हमें उम्मीद थी। किस चीज की थी हमें उम्मीद? कि बाय द रूमर सेल द न्यूज। जब मार्केट में न्यूज आ चुकी है, सारी चीज मार्केट में शांत हो चुकी है, ना अब कोई हमें दिख रहा है टैरिफ का बवाल दिख रहा है, ना हमें कोई रेट कट दिख रहा है, तो अब मार्केट में जब कुछ दिख ही नहीं रहा है तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट वो करेगी जिधर की तरफ ज्यादा लोग बैठ जाएंगे। तो सेलिंग की तरफ मार्केट में बैठ गए लोग और मार्केट चली गई नीचे की तरफ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा पंप कर चुकी थी। बिटकॉइन की डोमिनेंस देखेंगे, बिटकॉइन का प्राइस देखेंगे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं भैया। आपको मल्टीपल टाइम्स मैंने बताया हुआ है कि 1,15,000 1,16,000 का पहला सपोर्ट है। पहले सपोर्ट पे मार्केट होल्ड कर रही है। यहाँ से पहले इसने बाउंस बैक भी किया है, देख सकते हो आप। ठीक है। एक ऐसा नहीं है पहले नहीं आई मार्केट, 1,14,000 पे आई है पहले, और फिर कोप अप करती हुई 1,20,000 चली गई। लेकिन एक चीज देखोगे, ये हाई बना, फिर ये हाई बना, फिर ये हाई बना, फिर ये हाई बना। लेकिन इनमें से जो ये वाले हाई है, इनमें से कोई भी एक हाई ऐसा नहीं बना जो पिछले वाले से ऊपर बना हो। ये नीचे है, देखो ये इससे नीचे है। अब इससे नीचे कौन सा है? ये वाला है। अब ये देख लो यहाँ, तो ये सब नीचे ही बन रहे हैं। एक बार ऐसा ट्रेंड आया जिसमें ये एक एटलीस्ट यहाँ कैंडल क्लोज हो जाए ऊपर, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मार्केट में घुस जाएंगे हम। ठीक है, लेकिन अभी तक जब तक नहीं हो रही है चीज, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। लेकिन अगर मार्केट में आप जा रहे हो, मैंने स्ट्रेटेजी बता रखी है, 1,15,000 1,16,000 पे आपको घुसना है। 1,13,000 के आसपास आप घुस सकते हो मार्केट में, और सबसे बढ़िया बाइंग तो भैया 1,11,000 से लेके और 1,09,000 वाली एरिया है आपका, अगर इसमें आप घुसते हो तो बिटकॉइन के अंदर। ये वाला जो एरिया है, ये एरिया का मैं पर्सनली भाई वेट कर रहा हूँ। मैं काफी हैवी इस एरिया में जाऊंगा, और काफी लंबे टाइम से मैंने आप सभी को रुका रखा है। रुकते हुए कितने हफ्ते हो गए हैं? हफ्ते दिखाने जरूरी है भाई, 3 हफ्ते हो गए हैं रुकते हुए। 3 हफ्ते का हमारा जो पेशेंस है ना, जो हमें फल है, वो मीठा ही मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं है खट्टा मिलना चाहिए। ये यहाँ जब से आई है डोमिनेंस, हम तब से थे कि भाई थोड़ा से कॉशियस रहेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करी। फिर डोमिनेंस ने कोशिश करी, नहीं गई, कैंडल बन गई। फिर अब ये ग्रीन कैंडल बन रही है, जब से ऑल्ट कॉइन डाउन चल रहे हैं लगभग लगभग 10 12 12 14% तो हमने अपने पैसे बचा ही लिए, जो हमने प्रॉफिट बुकिंग करी है स्पेसिफिक उसमें। ठीक है। क्या मार्केट खत्म हो गई है? क्या मार्केट अब आगे नहीं चलेगी? भाई कहीं नहीं यार, अभी तो बहुत कुछ चलना है मार्केट में। ये जो 2 क्वार्टर है ना, लास्ट के जो 2 क्वार्टर हैं, ये मार्केट में बढ़िया रहने हैं। सितंबर में बुलिश न्यूज है मार्केट के लिए, और भी इधर उधर की न्यूज आती रहेंगी। अभी तो ट्रंप ने अपना वो 1 तारीख वाला बवाल चला रखा है भाई। 1 तारीख वाला, 1 तारीख वाला जैसे ही खत्म होगा ना, आज 1 अगस्त है, 1 तारीख वाला जैसे ही खत्म होगा मामला, तो मार्केट हमें ठीक चलती हुई दिखाई देगी। रुक जाओ तुम, अभी थोड़ा सा लेवल पे आएगी मार्केट अपनी। बिटकॉइन की डोमिनेंस है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तुम्हें एक बार और समझा देता हूँ, फिर तुम्हें आगे दिखाता हूँ। ट्रेड मिलेंगी बहुत गजब गजब की, फ्यूचर की और स्पॉट की। मैं वेट कर रहा हूँ पर्सनली मोटी ट्रेड्स का। छोटी छोटी ट्रेड कर रहा हूँ मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। जैसे कल मैंने 2 ट्रेड शेयर करी थी, आपको याद है? एक बिटकॉइन की करी थी, इथेरियम की करी थी, लेकिन मेरे दोनों में एसएल हिट हुए हैं कल। एसएल हिट हुए हैं, लेकिन मैं एसएल कितने पॉइंट का लेके बैठा हूँ? बिटकॉइन में मात्र $200 का। $200 कुछ नहीं है, मैं एक ट्रेड में $1,000 का पॉइंट निकाल दूंगा तो सारी कवर हो जाएगा एक बारी में ही। पहले से ज्यादा हो जाएगा। सेम मैंने इथेरियम में या फिर ईएनए में जो करा था, बहुत छोटे छोटे एसएल के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मोटे मार्जिन में लगा ही नहीं रहा हूँ। मल्टीपल टाइम्स में अपनी वीडियो में चीज तुम्हें बैठ के मैं बता रहा हूँ। ठीक है। स्पॉट वॉलेट अभी हाथ नहीं लग रहा है। स्पॉट वॉलेट में तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है वो तुम्हें पता ही है, उसके लिए तो ये साल रुक ही रहा हूँ मैं नहीं लगा रहा हूँ भाई अभी हाथ, जब तक मार्केट में बढ़िया सा पंप नहीं आ रहा है। ठीक है। कोई कोई कॉइन अच्छा हुआ है प्रॉफिट में, उसमें थोड़ी बहुत मैंने जरूर प्रॉफिट बुकिंग करी है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज देखो, दो चार थी बिटकॉइन की डोमिनेंस, बिटकॉइन टोटल और टोटल टू। अब तुम टोटल को भी देख लो भाई, टोटल भी तो सपोर्ट पे आएगा यार। ये तुम देखो, ये इसने पंप लिया है भाई इतना अच्छा खासा, ब्रेकआउट करा है, तो इसको एक बार रिकन्फर्म तो करेगा ना यार। ये कंफर्म करने दो ना, इससे क्या दिक्कत है? $3.63 ट्रिलियन तक आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है किसी तरह की। ये देखो टोटल के लिए ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये वाला जो है ना, $3.64 ट्रिलियन, 3.59, ये अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से पॉसिबली बाउंस लेगा टोटल। टोटल मतलब जितना क्रिप्टो में पैसा पड़ा है। ठीक है। और टोटल टू देखो, टोटल टू पे एफवीजी का यहाँ सपोर्ट है, लेकिन टोटल टू ने अपना पहला वाला भी एटीएच नहीं टूटा है जो उसका पुराना वाला था। देखो यहाँ देखोगे जाके, ये दिसंबर वाला एटीएच नहीं टूटा है। उसके पॉसिबली वहीं से रिवर्सल कर रहा है, लेकिन इसकी उम्मीद ज्यादा है कि ज्यादा तगड़े तरीके से बढ़ जाएगा इस क्वार्टर में एज कंपेयर टू टोटल। ठीक है। टोटल से बढ़िया चलेगा टोटल टू, ये चीज तुम ध्यान रखना। बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए तुम्हें अभी क्या देखना है? देखना कुछ नहीं है ना, कुछ कंफ्यूज होना है। इन दो लाइन को अपनी निगाह में डाल लो। 62.20 को डाल लो, और भैया 63.74 और 64.15। तो तुम कहोगे भैया अगर डोमिनेंस यहाँ जाएगी तो करेक्शन आएगा, मैं कहूंगा भाई बिल्कुल आएगा करेक्शन, क्यों नहीं आएगा? डोमिनेंस ऊपर जाएगी तो ऑल्ट कॉइन में हमें करेक्शन देखने को मिलेगा, और सारी चीज नीचे जाएंगी। इन केस डोमिनेंस क्या है, इन केस इस एफवीजी को होल्ड नहीं कर पाती है, अभी तो देखो ये वाला एरिया था, ये एक बार ये ब्रेकआउट करके सपोर्ट करके ऊपर चली गई।
अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एफवीजी का एरिया है, पहले तो ये ब्रीच होना चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे ब्रीच होना चाहिए, 61.15 वाला एरिया ब्रीच होना चाहिए। उसके बाद एक बार अगर ये दोनों चीज यहाँ कैंडल खा ली ना इसने, तो उसके बाद मैं बुलिश हो जाऊंगा मार्केट में। फिर मैं जो 10-10% ऊपर कॉइन मुझे मिलेंगे, मैं वहां पे खरीदूंगा फिर कॉइन्स को। ठीक है। और फ्यूचर ट्रेड करूंगा, वहां खरीदूंगा। अदरवाइज मैं अभी नहीं घुस रहा हूँ। तो क्या होता है ना, मार्केट में लंबा इंतजार करना पड़ जाता है, और 3 हफ्ते हो चुके हैं, तो वही लंबा इंतजार हमें होता हुआ दिख रहा है। बिटकॉइन में बढ़िया सपोर्ट वही है जो मैं तुम्हें शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। बेहतरीन वाला सपोर्ट, ठीक है। बेहतरीन बेहतरीन सपोर्ट। यहाँ होल्ड करेंगे बिटकॉइन को। यहाँ से बिटकॉइन बाउंस लेगा। ये वाला 1,11,000 वाला जो एरिया है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम से है, ये 1 डे के टाइम फ्रेम से नहीं है, ठीक है। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। इथीरियम वगैरह में क्या चल रहा है? इथीरियम में कोई बड़ा मूव आया नहीं इथीरियम में भाई। हाँ, इथीरियम का लेवल ये है, देखो। ये लाइन ही मैंने ड्रॉ कर रखी है। 3371 आएगा। आना चाहिए। आना चाहिए भाई। आना चाहिए इस लाइन पे। लेकिन इथेरियम ने भी देखो बाउंस कर दिया तुरंत ही। इथेरियम में बाउंस तेज दिख रहा है। एफवीजी भी क्रिएट कर दिया भाई इथेरियम ने। क्या बात है। यानी इसका मतलब बाइंग आई है इथेरियम में थोड़ी सी। ओके। ओके इथेरियम। देखते हैं भाई, रुको। कुछ बन जाए तो बनी जाए। ये तो सपोर्ट पे बैठी है यार यहाँ। यहाँ देखो, इधर एफवीजी बना है, ये तो सपोर्ट पे है भाई। कैसे चलेगा काम? लेकिन गिर सकती है, उम्मीद है कि ये नीचे वाले एफवीजी तक जा सकती है। बहुत छोटी स्कैल्पिंग हो सकती है, बहुत छोटी। कोई फायदा नहीं है इतनी छोटी करके। बहुत छोटी, कितने डॉलर की? लगभग 20-30 डॉलर की स्कैल्पिंग हो सकती है हाई लेवरेज के साथ। और एसएल कितना रहेगा? 380 का एसएल भी बड़ा है भाई, छोटा एसएल नहीं रहेगा। एसएल बड़ा है। 3680 का एसएल रहेगा। 30 डॉलर, 30 पॉइंट का एसएल, 30 पॉइंट का टीपी। कोई फायदा नहीं है भाई लेके ट्रेड। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे भाई। हम नहीं घुसेंगे इसमें। बीएनबी। बीएनबी ने क्या किया है देखो, अभी सब में एफवीजी क्रिएट क्यों हुआ है तुम्हें पता है? क्योंकि डोमिनेंस गिर गई है तेजी के साथ। ये बिटकॉइन का बढ़ा है प्राइस। ये देखो, बिटकॉइन में खुद हुआ है। बिटकॉइन में जा सकते हैं भाई लॉन्ग। बिटकॉइन में जा सकते हैं लॉन्ग। बट अभी कॉन्फिडेंट वाला नहीं है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा भाई जी। भाई जी वेट करना पड़ेगा। ओके। ओके। ओके, 1,15,116। 1,15,251, 234। ठीक है। ठीक है भाई, देखो 5 मिनट में सम्मान दे रहा है एफवीजी को, सपोर्ट से ऊपर बढ़ा है। तो पॉसिबल इस वाले सपोर्ट से भी ऊपर बढ़ेगा। ठीक है। अबे क्या कर रहा हूँ मैं? रुक जा चाचा। चलो भाई। वैसे ट्रेड बन सकती है देखो, लेकिन मैं इसको ले नहीं रहा हूँ, सिर्फ लगा देता हूँ। आई विल गो लाइक दिस। ये मेरी होगी एंट्री। दिस विल बी द माई एंट्री प्राइस। एसएल माई 1,15,220 डॉलर का एसएल रखूंगा। इन केस अगर मैं ये ट्रेड लेता तो। लेट्स सी क्या होता है भाई, इसमें क्या होगा आगे वाले टाइम में, देखता हूँ। शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे तुम्हारे साथ। ठीक है। ये बुलिशनेस दिख रही है, तुम अब यहाँ देख लोगे कि एफवीजी जब क्रिएट होता है तो किस तरीके से मूवमेंट मार्केट में आता है, क्या सारी चीज होती है, वो तुम्हारे सामने भी सारी चीज रहेगी। ठीक है। यहाँ तक ये पॉसिबली रिवर्सल कर सकता है देखो। यहाँ तक इस एरिया को भरे। एंड देन हमें एक मूव दिखे, जैसे ये था ना ये वाला मूव। सेम प्रिडिक्ट ऐसा ही है। चलो। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में तुमने देख लिया, करंटली बनते हुए भी देख ली तुमने सारी चीज। कोई छूट तो नहीं है। कोई 50 तो नहीं करता हूं मैं। नहीं भाई, नहीं करता। ओके। 61.64। हम्म। डोमिनेंस। हम्म। है भाई, 0.4% का है चांसेस गिरने के डोमिनेंस के। चलो अच्छी बात है, गुड। तो देखो तुम रौनक देख लोगे कहाँ, यहाँ देख लोगे रौनक।
टोन में, सेरोस में थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे, थोड़े थोड़े रिकवरी हो जाएंगे, 2 2 पॉइंट, 3 3 पॉइंट का मूव आ जाएगा। अब मार्केट में देख लो क्या सारी चीज चल रही है। उससे पहले भाई ये बता दूं, बिटगेट में ऑडियो भी मैंने डाल दिया, जिसका अकाउंट बिटगेट पे है मेरे भाई फॉलो कर लीजिएगा। ये देख लो, $100 अपने फ्यूचर में डाल के रखो एटलीस्ट। कॉपी ट्रेडिंग चैलेंज चलने वाला है इसमें, KGCI 2025 बिटगेट के ऊपर। ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोगों को बॉट्स भी ट्रेड करेंगे, बहुत सारी चीज करेंगे, जिसमें मैसिव प्राइस पूल है 6 लाख USDT का। तो भैया ट्रेडिंग वॉल्यूम हमें जनरेट करना है, जितने हम सारे मिलके करेंगे एक साथ, उसके बेसिस पे हमें डॉलर्स मिलेंगे। मजा आ जाएगा भाई, पूरी कम्युनिटी को मिलेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना जो जो बिटगेट पे है। एपी के लिंक वगैरह भी मैंने टेलीग्राम में सब शेयर कर रखे हैं, कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में भी डाल दिया था। ईटीएफ का डेटा आज के दिन हमें नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन ये चेंज हो जाता है थोड़े टाइम में। लेकिन बाकी स्ट्रीक बन रही है पॉजिटिव, पॉजिटिव की सारी। ठीक है, ट्रेंडिंग में कौन कौन से चल रहे हैं पिछले 24 घंटे में? लगभग 2.82% से जो मार्केट कैप है वो डाउन है, वो तुमने देख ली, मार्केट ही डाउन है तो मार्केट कैप तो डाउन होगी। लिक्विडेशन ऊपर बैठी हुई है, 1,19,000 पे चेज हो सकती है ऊपर वाली लिक्विडेशन। मार्केट कर सकती है ये वाली लिक्विडेशन को चेज, कोई वो नहीं है इसमें दोहरा है, क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी बिटकॉइन पहले यहां से उठा है। देख रहे हो, ये ट्रेड ऊपर ही जा रही है। अगर मैं वीडियो ना बनाता ना, मैं घुस जाता इसमें, बहुत शातिर हूं मैं भाई, घुस जाता हूँ ऐसे ही। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, छोड़ो, चलो ट्रेड तो जिंदगी भर चलती रहेगी, इसमें क्या दिक्कत है। जब बैठे हैं यहाँ तो फिर मिल जाएगी। कभी ऐसे पैनिक नहीं आना ट्रेड करते वक्त। ठीक है, कॉइनबेस के सीईओ कह रहे हैं कि भैया रिपोर्ट जो है कंफर्म है, स्ट्रक्चर लेजिस्लेशन बन रही है, यूएस में ग्लोबल कैपिटल बनेगा। यहाँ चेयरमैन कह रहे हैं, पॉल हॉटकिंस कह रहे हैं कि जितनी भी मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो एसेट्स है ना, वो सिक्योरिटीज नहीं है। मतलब अब कौन कौन से नहीं है तो उन्होंने नहीं बताया। बिटकॉइन, इथेरियम, सोल, एलटीसी, लिंक, एवेक्स, ये कॉइन नहीं है। सुई, ये नहीं है जो अमेरिका में है। तो ऐसा लिख दो ना भाई, मजा आ जाएगा अगर ऐसा तुम बोल दोगे तो। ठीक है, ऐसी जी चेयर क्या कर रहे हैं? SEC chair direct staff to build framework for crypto, फॉर ट्रेडिंग क्रिप्टो सिक्योरिटीज एंड नॉन सिक्योरिटीज साइड बाय साइड। सिक्योरिटी और नॉन सिक्योरिटी में भैया चल रही है बहस यूएस में। ये नई चीज आने वाली है, कौन सा सिक्योरिटी के अंदर रहेगा। सिक्योरिटी के अंदर जो रहेगा उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट, जो सिक्योरिटी के अंदर नहीं रहेगा वो पॉजिटिव इम्पैक्ट। बिटकॉइन, इथेरियम इससे ऊपर रहेंगे, सोल इससे ऊपर रहेगा, 4 5 ऑल्ट कॉइन का जो मैंने नाम लिया है। सुई वगैरह जितने यूएस बेस्ड कॉइन है वो मेरे हिसाब से सिक्योरिटी में नहीं जाएंगे, किसी को सिक्योरिटी में डाल देंगे। कौन से कॉइन हो सकते हैं वो भी मैं आगे लिस्ट जब छानूंगा तो बता दूंगा। ग्रे स्केल लॉन्च कर रहा है स्टोरी, स्टोरी ट्रस्ट किसके साथ? आईपी के साथ। तो आईपी में पंप देखने को मिल गया होगा। पब्लिक जो कंपनीज है उन्होंने लगभग $47.3 बिलियन का बिटकॉइन अकुमुलेट किया है 2025 के अंदर, ईटीएफ के इनफ्लो से ज्यादा। ईटीएफ का इनफ्लो कितना रहा है? 13.7 बिलियन, और कंपनीज ने कितना खरीद लिया? 47.3 बिलियन, जो कि एक अच्छी संकेत है भैया। जेपी मॉर्गन के जो सीईओ है वो कह रहे हैं कि ब्लॉकचेन को स्टेबल कॉइन सपोर्ट कर रहा है। ब्लॉकचेन को और स्टेबल कॉइन को हम सपोर्ट कर रहे हैं पर्सनली, और कस्टमर को हम बताएंगे किस तरीके से क्या सारी चीज करनी है। अच्छा, एथर मशीन जो है वो इथीरियम से ज्यादा, इथीरियम फाउंडेशन से ज्यादा इथेरियम होल्ड करके बैठा है। लगभग 15,000 इथेरियम इन्होंने खरीदे हैं, और टॉप 3 होल्डर्स में ये आ चुके हैं। क्या बात है भैया, ये देखो, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है भाई, जो जो होल्ड करके बैठे हैं सबसे ज्यादा। बिटमाइन, शार्पलिंग, ईथर मशीन, इथेरियम फाउंडेशन। इथेरियम फाउंडेशन चौथे नंबर पे है सबसे ज्यादा भाई, इनके पास पड़ी है 3, धड़ल्ले से खरीद रहे हैं भाई। बिट डिजिटल भी खरीद लेता है, देख रहे हो तुम, ये खरीदने वाले हैं, मोटी बाइंग चल रही है भाई इनकी। चलो और आ जाओ, क्या चल रही है भैया? टोकनाइजेशन पे बात चल रही है। माइकल सेलर कह रहा है कि माइकल सेलर ने और $4.2 बिलियन उठा लिए हैं भैया बिटकॉइन को एक्युमुलेट करने की। न्यूज आ जाएगी कि इसने खरीद लिए हैं। ठीक है, कॉइन बेस टू लॉन्च टोकनाइज स्टॉक की बात चल रही है, स्टॉक की बात चल रही है। प्रिडिक्शन ऑफ फॉर यूएस, हाँ ठीक है ठीक है, ऑन चेन एक्सचेंजेस पे सारा स्टॉक्स की बात चल रही है जो टोकन है इनकी। ईटीएफ का इनफ्लो लगातार 19 दिन पॉजिटिव, और 5 दिन इसका रहा है। इथेरियम का 19 दिन लगातार पॉजिटिव है, बिटकॉइन का लगातार 5वें दिन है। इथेरियम को 10 साल के लिए देखा जा रहा है, रोड मैप है भैया। 10,000 टीपीएस ट्रांजेक्शन पर सेकंड करनी है इथेरियम को, बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर ऐसा होता है। क्वांटम रेजिस्टेंस बनाना है, आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम रहेगी क्वांटम रहेगी। क्वांटम जैसे बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा तुम देखना, क्वांटम की चीजें कूदने लगेंगी, ऑटोमेटिक आएगा ये क्वांटम। इथेरियम का जो ट्रेडिंग है मार्च के हाई दिख रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स जो प्रॉफिट है वो अभी उनका इतना तकड़ा नहीं है। तो रूम है मार्केट के अंदर की इथेरियम का प्राइस 4.9 के, यानी लगभग $5,000 तक चला जाए। और जो मैं पॉजिटिव उम्मीद है कि भाई 5,000 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, और 6 से हो सकता है ऊपर भी जाएगा। ठीक है, चलो। एनालिस्ट फोरकास्ट कर रहे हैं कि 1,68,000 एवरेज प्राइस रहेगा 2025 के आखिरी तक बिटकॉइन का, जो कि एक अच्छी बात है। ट्रंप ने क्या कर दिया है भैया? 25% से 35% लगा दिया अब टैरिफ। 25 हटा के 35 कर दिया, 10% बढ़ा दिया।
और आज से भैया लग जाएगा, आज से टैरिफ टूरिफ भी लगने वाले हैं, तुम्हें बात पता ही है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ रहे हैं, सुई की बुलिश न्यूज आ रही है, मिली सिटी वेंचर्स ने क्लोज करी है प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसमें बॉट किए हैं लगभग 76,271 सुई। और आज सुई की सबसे बड़ी अनलॉकिंग भी होनी है कुछ परसेंटेज की, पता है ना तुम्हें। तो सुई के प्राइस पे इसका क्या इंपैक्ट है, लेट मी चेक। अभी तक क्या आया है सुई, देखो भाई, जिस दिन से मैंने तुम्हें 50%, अभी 2 4 दिन पहले जब ये न्यूज कवर करी थी, ये देखो भाई, देख रहे हो माहौल, ट्रेड आने वाली सुई की, सुई की ट्रेड आने वाली है। कब से लगा के बैठे होंगे, पुरानी होंगी, 25 जुलाई के आसपास तक की होगी, आज 1 तारीख हो गई, एक हफ्ता तो हो ही गया ऐसे। यहाँ से बताया था मैंने तुम्हें भाई, देखो कि सुई में नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अनलॉकिंग 1 अगस्त को बड़ी वाली, 4 5 दिन पहले जिसने 50% प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, अब उसको 50% तो वो नुकसान में होगा फंड के साथ, लेकिन मौका ये है कि 50 से एवरेजिंग करके मजा आ जाएगा उसका जल्दी, तो भाई ऐसी चीजों का फायदा उठ जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। चलो बाकी मार्केट में क्या हुआ है, $107 मिलियन की लिक्विडेशन हो चुकी है 1 घंटे के अंदर, और जिसमें 106 तो लॉन्ग की हुई है, लॉन्ग को लपेट दिया भाई मार्केट ने, बात तुम्हें पता ही है। बीटीसी ड्रॉप कर गया था 1,15,000 के ऊपर, ये पता है तुम्हें। और बिटकॉइन ने आज सबसे ज्यादा, मंथली क्लोजिंग है ना, अगस्त है भाई, तो मंथली क्लोजिंग सबसे ज्यादा तगड़ी कर दी है भाई बिटकॉइन ने आज तक की हिस्ट्री में। आज की मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आई है ना, ये मंथ की कैंडल के बेसिस पे भी आई होगी मेरे भाई। इस बात को तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया भाई, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था कि बताऊंगा। ये देखो कैंडल क्लोजिंग सबसे हाई हुई है भाई, सबसे हाई। उसके बाद ये मूवमेंट जो दिख रहा है, उसके बाद का मूवमेंट है जो आज जो दिख रहा है, ये कैंडल क्लोज हुई है भाई मंथ के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ से बुलिश रह सकती है चीज़ें, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलती है। यहाँ अगर तुम डेटा वगैरह देख उठाने की कोशिश करोगे भाई, कि क्या डेटा चल रहा है, क्या रिटर्न वगैरह मिलते हैं, तो क्वार्टर में इतने रिटर्न चल रहे हैं अभी हमारे, लेकिन अगस्त इतना बढ़िया नहीं रहता है भाई। जुलाई में 8.13% पे हम बढ़िया गए हैं, लगातार 4 महीने बिटकॉइन के पॉजिटिव गए हैं, 14 10 2 और 8, लगातार 4 महीने। तो अगस्त रह सकता है कि समझाए, मतलब -3%, 4%, 5%, या फिर +1%, 2%, समवेयर अराउंड ऐसा रहे, जहां तक मुझे लग रहा है। और फिर ये महीने बढ़िया रहेंगे मार्केट के लिए, दोबारा से बेहतरीन वाले, बिटकॉइन के लिए नहीं, स्पेसिफिक इथेरियम के लिए बहुत तगड़े रहेंगे, ठीक है। क्वार्टर 3 में बिटकॉइन सिर्फ 7.9% बढ़ा है, इथेरियम 48.47% बढ़ा है ना, क्योंकि पहले 2 क्वार्टर में इथेरियम की हालत बिल्कुल खराब रही थी, इस वजह से तुम्हें पता ही है। चलो भाई बाकी अब चलते हैं आगे, और थोड़ी सी न्यूज़ जो है उन्हें जानने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। और क्या न्यूज़ है भाई, कुछ न्यूज़ है क्या, कुछ न्यूज़ है क्या। और तो कुछ नहीं है, प्रोडिक्शन चल रही है $1.5 लाख, $1,60,000 स्टॉक मार्केट की भी है, ऑफर कर रहे हैं इतने, सीजी ने ये बोल दिया, बस भाई यही है न्यूज़, और तो कोई देखो कुछ नहीं है। सब कुछ यहाँ शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ, टेलीग्राम पे सुबह 5 बजे से लग जाता हूँ भाई। कल ये वीडियो बनाइए प्लीज़, जाके चेकआउट करना, टैरिफ के बारे में तुम्हारा जो भी मन है ना, वो सब क्लियर हो जाएगी, इस वीडियो को जाके जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाकी सब कुछ देखो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, सारी चीज़, ठीक है। बिटकॉइन, 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 व्हाट आर यू डूइंग बिटकॉइन, करेक्शन, करेक्शन, ओके, वीडियो के बाद देखते हैं भाई इस कहानी को क्या करता है ये। करेक्शन, ओके, तेजी के साथ, बढ़िया। चलो बड़े कन बी सेफ भाई, क्रिप्टो जिंदाबाद, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच, क्रिप्टो जिंदाबाद, लाइक वाइक कर देना, कमेंट कर लेना, आपके सवाल उठाऊंगा, वीडियो भी बनाऊंगा नेक्स्ट वाली, जिसमें सारा आपका रिकॉर्ड करूंगा, जो आप पूछोगे वो सब बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। फेस नहीं देख पा रहे हो इस चीज़ का, मैं थोड़ा सा, मुझे गम है, खुद गम है, लेकिन जल्दी मेरा कैमरा आ जाएगा तो फेस भी हम हमारा देख ही लोगे यार तुम। थैंक यू सो मच, क्रिप्टो जिंदाबाद।